से बिल्कुल डिटैच होकर इस हद की हर बात को छोड़कर बेहद में चली जाती हूँ। बेहद के बाप टीचर सतगुरु के सन्मुख दिल से बाबा का आह्वान करती हूँ। मेरे भाव जा रहे हैं, भावनाएं जा रही हैं। आ जाओ मीठे बाबा, अच्छे आह्वान कर रहे हैं। छोड़ के अपनी नगरी को वो नीचे की ओर आ रहे हैं। हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख स्वयं भगवान विराजमान है। महसूसता की शक्ति को जागृत करिए। ये कोई साधु सन्यासी नहीं है, ये वो कोई जनरल सत्संग नहीं है। स्वयं भगवान गीता ज्ञान दाता पधारा है और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट के श्रेष्ठ सम्मान में स्थित होकर आज के महावाक्यों को अपना जीवन बनाने के लिए विराजमान हूँ बाबा के सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 12/4/2025 के महावाक्य है। उससे पहले थोड़ा सा एक ग्लैंस ले लेते हैं हमारी हफ्ते भर की वाणी के ऊपर, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, तो जो संडे की वाणी थी वहां से स्टार्ट करते हैं। संडे की वाणी थी 6 अप्रैल की। बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दें और दुआएं ले, है ना। अगर आप में से किसी को बोलना चाहो आप तो बोल सकते हो। हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई कंफर्टेबल है तो बताएं, बाकी बार 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 कहते कहते टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, तो प्लीज अपना माइक अपने आप ओपन कर लेना। बाबा तो यहाँ क्या कहते हैं, चलते फिरते कर्म करते सोते, है ना, बेफिक्र बादशाह, है ना। तो बेफिक्र नींद में हम सोते हैं, बेफिक्र होकर रहते हैं, है ना। तो बेफिक्र बादशाह है तो क्या है, कब बेफिक्र बादशाह है, जबकि हम स्वराज्य अधिकारी हैं और अपनी कर्मेंद्रिय पर हम विजय प्राप्त करते हैं, है ना। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी की बेफिक्र बादशाह की सभा में बाबा आए थे, है ना। और बाबा ने कहा ये अमूल्य जीवन है ब्राह्मणों का। तो फिर बाबा ने कहा कौन सा ताज पहनना है, टोकरी है, बोझ की टोकरी लेनी है या सर पर लाइट का ताज पहनना है, क्या करना है। क्योंकि बेफिक्र बादशाह की निशानी होती है कि वो जीत ही हमें, हाँ, जो उसकी पवित्रता की उसकी निशानी होती है और जिससे हमें हमारी जीत मिल जाती है। वो जीत विजयी बना देती है पवित्रता ही हमें, है ना। तो सदा स्वयं भी संतुष्ट है और वो औरों को भी संतुष्ट करने वाले होते हैं, है ना। और भी काफी सारे पॉइंट्स है उसके फरिश्ता के, तो लेकिन हम शॉर्ट में ले रहे हैं। तो बेफिक्र बनने की बाबा ने विधि बताई है। उससे पहले बाबा ने कहा था आपका गायन क्या है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। विधि है बेफिक्र बनने की, बहुत सहज। एक शब्द, कौन सा शब्द कहा था बाबा ने, कौन सा शब्द कहा था। मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरे को तेरे में, है ना, मेरा और तेरा परिवर्तन करना था। बाबा ने कहा बस ये चेक करो, मेरा कहना अर्थात दास बनने वाले, दास और उदास, है ना, बनने वाले तो माया के दास बन जाएंगे। उदासी अर्थात माया की दासी बनाने वाला। बाबा ने कहा माया के दासी हो कि माया चीत हो। फिर आगे कहते हैं अब भी कहीं कोने में कोई फिक्र तो नहीं रखी है, रखी है तो दे दो बोझ को, जो हमें रोज ही करना है ना। तो मैंने कहा अगर मुझे बोझ दे दोगे तो आप डबल लाइट फरिश्ता बन जाओगे। तो इसके लिए विधि कौन सी बताई थी बाबा ने, कौन सी विधि बताई है। हेलो, विधि नहीं पता, वंडरफुल। बाबा ने विधि बताई थी कि अमृत वेले क्या करो, जब भी उठो तो क्या करो, अपने आप को चेक करो। क्या चेक करो, हाँ कल तो इतनी चर्चा हुई थी इस पर। तो अपने सब हो जाए कंसंट्रेट। बड़े जी, जी। सबको। बाबा ने कहा कोच की टोकरी है ना, एक वो ताज वाली है, वो चेक करो। है ना।
तो अमृत वेले से बाबा ने कहा चेक करो कि अपने सर पर कोई बोझ की टोकरी तो नहीं लेकर बैठे हो। तो जैसे ही उठते हैं अमृत वेले वो निकलेगा, हाँ, बाबा को सीधा गुड मॉर्निंग कह के तुरंत चेक करो कि क्या है, कोई सपना आया था तो किसका सपना आया था, क्यों आया था। स्वप्न नहीं था तो मन की अवस्था कैसी है, उठते ही मेरी वो अवस्था कैसी होनी चाहिए। बाबा ने कहा वो चेक करो, और उसको चेक सिर्फ नहीं करो, चेंज भी करो, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास ही अंत में सहयोगी बनेगा। तो आई होप सभी ने स्टार्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लें अमृत वेले से। हाँ, मुरली कर अगर वर्क नहीं किया तो वो मुरली आपकी नहीं है। और मुरली नहीं तो मुरलीधर भी हमारा नहीं है, देख लेना। हम्म, फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के, ना वहां के दुनिया के दुख सुख भोगेंगे अल्पकाल के, ना संपूर्ण सुख के मालिक बनेंगे। इसलिए ना इधर लटको ना उधर लटको, बीच में मत लटको, कहा इस तरफ या तो उस तरफ हो जाओ, है ना। बाबा ने कहा अब चलना करना नहीं है, बस अभी तो उड़ना है। हिम्मत का एक कदम आपका, 1000 कदम बाप के हैं, है ना। फिर 3 तख्त बताए थे, अकाल तख्त, बाप दादा का दिल तख्त, और भविष्य का विश्व राज्य तख्त। बाबा ने कहा था बाप दादा, हाँ, बच्चों का चार्ट देख रहे हैं तो क्या करना है, बच्चों को अपना चार्ट देखना है, जो बाबा उसमें सारे खजाने कितने जमा किए हैं वो चेक करना चाहते हैं। तो बाबा ने वो चेक किया था, फिर उसमें सबसे पहला खजाना दिया था सर्वश्रेष्ठ संकल्पों का, फिर वर्तमान समय का, फिर ज्ञान गुण शक्तियां, उसमें सब कुछ आ गया। फिर बाबा ने कहा देखो ये संकल्प के खजाने को अगर व्यर्थ गवाएंगे, और संकल्प के खजाने पर सारे खजाने निर्भर हैं जब तक हम मानते हैं ना, क्योंकि जब तक संकल्प है, कोई भी कर्म शुरू होता है तो संकल्प से होता है। तो उसको अगर गवा दिया तो सारी, हाँ, क्या हो गया, सारी प्राप्तियां हमने गवा दी। तो सबसे सहज पुरुषार्थ मैंने बताया था, दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो, है ना। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लिया, बिल्कुल भी नहीं। दुआएं देते देते लेते क्या कर जाएंगे, हम संपन्न बन जाएंगे। हम्म फिर कोई ने कहा अगर बद दुआ दी, बाबा ने बद दुआ कहा कि कोई बद दुआ दे रहा है तो क्या करो। हाँ, बाबा ने कहा कभी भी कोई बद दुआ दे तो आप अपने मन में धारण नहीं करो, बस सिंपल। वो अगर धारण कर लिया तो डिफेक्ट रह जाएगा, परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। इसलिए दिल में दृढ़ संकल्प, वापिस होमवर्क आया, अभी भी किसी की बद्दुआ है तो निकाल दो, दुआएं दो दुआएं लो, है ना। तो फिर आगे बाबा ने स्नेही और सहयोगी बच्चों को मुबारक दी थी। फिर आगे क्या है बाबा ने, कि बाप दादा के दिल की एक विशेष आस है कि हर एक बच्चा दुआएं देता रहे, जितना कर सको जमा करते जाओ, जब पुण्य बनेंगे, तब दुआएं, हाँ, आत्माओं को दे नहीं सकेंगे, मतलब दे सकेंगे, अगर ये अभी तैयार है तो दे सकेंगे। द्वापर से भक्तों को भी दुआएं देनी है, तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा किया है, बाबा ने प्रश्न पूछा था। हम्म रोज अपनी नवीनता को चेक करो, नए बच्चों से जो बाबा ने बात करी थी कि अपनी नवीनता को चेक करो, कि आज ये किया है आप लोगों ने, गुण शक्ति, किस गुण और शक्ति को मैंने विशेष धारण किया था। हाँ, तो पहले उसके पहले के चार्ट में हमने ये एक पॉइंट इंक्लूड की थी कि किस गुण और शक्ति पर हमारा अभ्यास चल रहा है। हाँ, सपोज अभी हमारा कौन सा अभ्यास चल रहा है, मनसा सेवा में किस गुण शक्ति पर हमारा अभ्यास चल रहा है, बताएं। आपको मनसा सेवा का पॉइंट भेजा हुआ था जिस दिन वो ड्रिल चेंज की गई थी, आपने अपने अंदर वो रखा था, पर्सनल में बोला था हमने, किस गुण और शक्ति पर अभी हमारा अभ्यास चल रहा है ग्रुप में, बोलो बोलो बोलो, कौन सा गुण और शक्ति चल रहा है अभी। या आपकी चुप्पी को क्या क्या मानूं मैं, आपको पता नहीं है क्या, बिजी है। हाँ, कोई तो बोलो। तो अभी हमारा जो गुण और शक्ति चल रहा है, नम्रता का गुण चल रहा है, और समानता की शक्ति पर हमारा अभ्यास चल रहा है। तो जो संगठन में हो रहा है उसके साथ साथ चल दिया करो, है ना। और वो जो पॉइंट भेजी जाए ना मनसा सेवा की, उसको अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिया करो ताकि वो याद रहे। जब भी वो मनसा सेवाधारी जो भी बैठता है ड्रिल कराने के लिए, जो भी सेवाधारी आत्माएं हैं, वो उसके तालमेल, उसके साथ तालमेल मिला पाओगे जब आपको पता होगा ना। शॉप में जाते हैं लेकिन क्या लेने जाते हैं, वो ऐसा होता है कभी, ऐसे अनजान होकर जाते हैं क्या, नहीं। तो मुझे कौन से गुण और शक्ति पर अभ्यास करना है वो तो मुझे पता होना चाहिए ना भाई। हाँ, जैसे अलबेला पुरुषार्थ नहीं करो, इतनी मेहनत कर रहे हो, सब कितना अच्छा कर रहे हो, थोड़ा और अच्छा कर लो। और मैंने कहा अपनी नवीनता को चेक करो, कौन सी नवीनता लाई, किस गुण पर आपका अभ्यास हुआ। तो चेक करते रहेंगे तो स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे और सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे, है ना। फिर सर्व शक्ति को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाली वही मैं, प्रकृति जीत आत्मा हूँ। उसमें भी बाबा ने चेकिंग बताया था, क्या, मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति, तीनों ही ऑर्डर में है। ये 3 शक्तियों को बाबा ने
कहा था। इस तीनों को चेक करो, किया था? अगर नहीं किया तो आज कर लेना। हाँ? फिर बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मुराद बन जाएंगे, भगवान के गुण गाएंगे तो उसके जैसे बन जाएंगे। फिर आते हैं 7 डेट की मुरली पर। अभी आप कोई बोलना चाहेगा? 7 डेट की मुरली में क्या कहा था बाबा ने? मुख्य है पवित्रता की धारणा। हम्म बहुत इंपॉर्टेंट था। बाबा ने कहा था कि देखो आपको एकदम बहुत ही पावरफुल वाणी थी ये, एकदम धारणा मुक्त है ना। तो बाबा ने कहा था धारणा युक्त ये वाणी है, उसमें कहा देवी गुण है, शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में ना आओ, है ना। फिर पवित्रता की धारणा मुख्य है, तो दो मेन गुण उसमें हमने लिए थे। बाबा ने कहा था, है ना। फिर नई दुनिया और पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बताया था, चिंतन में हमें वो लेना था कि क्या कॉन्ट्रास्ट है। इसमें पूरे ही वाणी में जो धारणा की बातें थी, बहुत मीठा बनो, हाँ, वातावरण भी मीठा हो जाए, मतलब जहाँ है जिस स्थान पर है उस स्थान को इतना मीठा बना दो कि बाहर से कोई आकर क्रोध ना करना पड़े किसी को। लड़ना झगड़ना नहीं है, जितना धीरा और आहिस्ते बोलेंगे उतना ही अच्छा है। फिर आगे भी बाबा ने कहा था कि ज्ञान की अथॉरिटी सिर्फ एक मैं हूँ, ये हमें भी पता होना चाहिए। बाबा ने आगे कहा ध्यान में जाने से बुद्धि बाप की याद में नहीं रहती है, तो ध्यान दीदार की बाबा ने बात की थी। हाँ, आंखें खुली हो, आंखें बंद नहीं करनी है ना। अगर आप आंखें बंद कर कांध के नीचे कर बैठे, उसका मतलब दाल में कुछ काला होगा। और कोई को याद करते होंगे, इसलिए बाबा के सामने आप नजरें नहीं मिला पाते हो। तो मित्र संबंधी को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी ये। हाँ, तो मित्र संबंधी को अगर याद कर रहे हो तो हम सच्चे आशिक नहीं है। बहुत सजाए खानी पड़ेगी, पद कम हो जाएगा, उसको घाटा कहा जाता है ना। तो ऐसा व्यापार नहीं करना है, व्यापारी अच्छे वाले बनना है। फिर अखंड महादानी का वरदान दिया था, सर्व खजानों को स्वकृति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। लोगन है सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बन जाए। तो वो मनन करने की भी एक शक्ति होती है, जिससे हम आत्माएं क्या बन जाती है, शक्तिशाली है। फिर नेक्स्ट डे की वाणी है 8/4/25। जो लोग कंफर्टेबल है, वो जो फ्री है, जिनके कोई बंधन नहीं है, वो फटाफट बता सकते हैं, है ना। 8/4 की मुरली में क्या कहा था? ओम शांति। सर्वोत्तम युग यह संगम युग है, इसमें तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो, यही है सच्चा सच्चा कुंभ। ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा यहाँ देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं, और कोई देहदारी ये पाठ पढ़ा ही नहीं सकता। सब एक्टर्स हैं, अपना पार्ट बजाने आए, यहाँ भी बाबा ने ड्रामा का पार्ट पक्का करवाया था, है ना। और बाबा को कहा था कि आप सब सज्जनियों से सज्जन साजन बात करते हैं। आप सब भक्तियां भी हो, है ना, वो सब का माशूक है, ब्राइड ग्रूम है। ठीक है, तो कहा था जाग सजनिया जागेगी, तथा उसका फिर बाबा ने सृष्टि चक्र के बारे में समझाया था। ये पांडव गवर्नमेंट है जो गुप्त है, बाबा ने कहा स्टूडेंट में जो अच्छे समझदार होते हैं वो धारण कर और दूसरों को कराने का उनके अंदर शौक रहता है ना। फिर पुरुषोत्तम बनना है तो कनिष्ठ बनाने वाली जो बातें हैं उन्हें ना सुनो। हाँ, उसको, हाँ, उसके ऊपर ध्यान नहीं दो। कोई सो जो सुनेंगे वह है झूठ। बाबा ने कहा अभी यह सब तुमको, बाबा ये सब तुमको सुनाकर पुरुषोत्तम बना रहे हो, और फिर वो गंदी बातें हम सुन लेंगे तो क्या हो जाएंगे, गिरेंगे। भविष्य जन्म जन्मांतर फिर क्या बनेंगे, कल्प कल्पांतर का वर्षा चला जाएगा हाथ में, है ना। तो बाबा ने कहा ये विष पीना तो छोड़ देना चाहिए, और ही अटेंशन दो कि अब पूरा कल्प की ये बाजी है ना। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, तमो प्रधान है, सबसे पुराना चोला हमारा है। हाँ, सबका अपना अपना पाठ। देवी देवता तो देखो मोहजीत होते हैं, खुशी से एक शरीर छोड़ जाते, तो ऐसे हमें भी मोहजीत बनना है। हाँ, मैं पावन बनाने की कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो और पुरानी दुनिया को भूल जाओ, है ना। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, तो तुम ही सबसे जास्ती ज्ञान उठा रहे हो। हाँ, हमें सिर्फ अपने पाठ को देखना है और किसी को नहीं देखना। बाबा ने कहा था नष्ट मोह बनने के लिए देही अभिमानी बनो। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव, ये भी वरदान था। तो सदा ही बाबा कहते हैं अगर मूड नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करो, प्राप्ति की लिस्ट सामने लाओ कि भगवान को मिलने के बाद मुझे क्या क्या प्राप्ति मिली है ना। तो इस
स्वरूप को सदा सामने रखो कि मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्ध है ना। बाबा ने कहा था आप सिर्फ पुरुषार्थी नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ प्रारब्धी हूँ। इससे क्या होगा, हाँ, इससे इस स्वरूप को सदा सामने रखेंगे तो सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। फिर 9 डेट की मुरली है। बाबा ने क्या कहा था, इसमें नब्ज देकर ज्ञान देना है, अल्फ और बे को समझाना है। और कौन सा मुख्य पुरुषार्थ है स्कॉलरशिप लेने का, तो बहुत पावरफुल महावाक्य थे, अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी भी देह अभिमान में आकर रूठते रुसते नहीं है। ये इसके मेन में पर उनकी चौलन बड़ी रॉयल होती है, शानदार होती है, बहुत थोड़ा बोलते हैं और यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं, है ना। फिर आगे कहा था जो संगम पर नहीं तो दिन प्रतिदिन क्या हो जाता है, फिर वो तमो प्रधान बन जाते हैं। अब उन तमो प्रधान आत्माओं को हम क्या कहते हैं, भाई हमसे देवी चलन का वाला देवी चलन, चलो हमसे देवी रीति से बात करो। हाँ, लेकिन उसमें है ही नहीं उनके अंदर, वो कैसे बोलेंगे। मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। बाबा ने कहा था जो बच्चे ज्ञानी तथा योगी नहीं होंगे उनमें देह अभिमान का अंश होगा। योग के बिकर समझाना कोई का काम नहीं, क्योंकि फिर तीर ही लगता नहीं है। तो हमें क्या करना है, बाबा ने कहा रिजल्ट बतानी है। हम्म, बहुत मीठा मासूक है, उसको याद करने से भी कर्म विनाश हो जाएंगे। फिर कितनी कुदरत है, बाबा ने कहा छोटी सी आत्मा इतना सारा पाठ बजाती है ना, कैसी कुदरत है। फिर आगे 10 तारीख की मुरली में देखो, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो, सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। हाँ, तो यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे ये चेक करना है। तो फिर बाबा ने आगे कहा था बाबा आपका रिगार्ड करें ऐसे बच्चे। हाँ, क्या होती है उसकी निशानी, तो जो बच्चे आप बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। भगवान मेरा मान दे रहा है, देखो रिगार्ड होने के कारण कुछ कार्य उठाते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बाप के आपको सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। श्रीमत लेनी है लेकिन कैसे कैसे, पहले बाबा को सारा सच बताना है ना। गीत था महफिल में जल उठी समा, लेकिन बाबा ने कहा ये गीत तो रॉन्ग है। इसमें बाबा ने कहा था देखो आप चेक करो हमारा भोजन, हाँ बाबा की याद में हमने खाया है, देवताओं मिशल भोजन धारण किया है। हाँ, या का चलन कायदे से चली या अनाड़ी में से चली है। तो रोजाना अपना पोता मिल नहीं संभालेंगे तो उन्नति नहीं होगी। माया जोर से थप्पड़ लगाती है। फिर लिखते हैं बाबा हमारी बुद्धि फलाने के नाम रूप में गई। फलाने के नाम रूप में तो कोई भी आ सकता है उसमें, तो ये तो पाप कर्म हो गया ना। तो ऐसे सच, हाँ, लिखने वाला कोटो में कोई ही है, मैं जो हूँ जैसा हूँ। फिर उन्होंने कहा राजा लेना कोई कम बात है क्या, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है, बहुत ही चलती है, बॉक्सिंग होती है, फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं। हम्म फिर आगे बाबा ने कहा था देह और देह के सारे संबंध छोड़ मुझे याद करो। विनाश के लिए कहा था, विनाश का साक्षात्कार कोई कोई, हाँ, कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया ही आग देख सकेंगे, सारी दुनिया खत्म होनी है, आकाश भी नहीं जलेगा, लेकिन आकाश तो है वो तो नहीं जलेगा। मतलब हमारी बुद्धि को कुछ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि बुद्धि भर के जाएंगे। फिर बाबा ने कहा ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, हाँ वो तो है चना चबाना। फिर मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती हूँ, मैं तो नंबर 1 हूँ, मैं तो ये मेरा मैं बना गया, क्या है ये सब फालतू की बातें, चने चबाना है। हाँ, लेकिन इसमें तो क्या चाहिए, बाबा ने कहा सिर्फ और सिर्फ पाना था सो पा लिया, है ना। तो यहाँ तक के महावाक्य थे। अभी आज के महावाक्य देखते हैं क्या कहा बाबा ने आज, बताएं। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों तक, क्लियर है, कोई एक बताएं। चलिए तो पापा ने क्या कहा आज की वाणी में, अपनी उन्नति के लिए रोज पिता, सॉरी 12 तारीख की मुरली है, 11 की हो गई कि बाकी है, सॉरी 11 की बाकी है ना। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग,
हम्म। 10 तारीख में बाबा ने कहा था अपनी उन्नति के लिए पोता मेल निकालो, 4-2 यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहो। अच्छा, ये हो गया था। अभी 11 की मुरली रह गई शायद, है ना? तो बाबा ने उसमें कहा था अब नाटक पूरा हुआ है, बस अब घर जाना है। कल की जो वाणी थी, और पूरा ही दान का महत्व बाबा ने बताया था कि दान इसी समय पर किया जाता है, अगले जन्म के लिए किया जाता है। तो जितना हो सके अपने बैग बैगेजेस ट्रांसफर कर दो, ट्रस्टी होकर संभालो, है ना? हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, यहाँ बैठते हो तो बाहर के घरगार धंधे होती, हाँ, आदि याद नहीं आने चाहिए। जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी, सब खत्म होने वाला है। मौत तो सामने खड़ा है। भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें सब कुछ लगा देना चाहिए। जितना हो सके सब कुछ ट्रांसफर करना है। मनुष्य दान पुण्य करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा? लेकिन हमें तो सब कुछ दूसरे जन्म में वापस मिलता है। हाँ, फिर अभ्यास दिया था देही अभिमानी अवस्था का। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। हियर नो एविल, सी नो एविल, है ना? जो कोई अच्छा नहीं बोलता है तो उसको एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दे। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, है ना? दूसरों में इंटीग्रल नहीं होना है। तुम अपनी पढ़ाई में बस मस्त रहो, खुशी में रहो। हाँ? फिर वरदान दे दिया था, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवादारी भव। और फिर था परमात्मा प्यार में रहो, खो जाओ तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। और 12 डेट की आज की मुरली है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान विज्ञान और ज्ञान को जानते हो। प्रश्न कौन सा पूछा है? किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी दिल अपने आप हट जाए, मुझे बेहद का वैराग्य आ जाए, है ना? अभी आया नहीं हम सब में। इतना देखो हमारे आसपास जो अ, हमारे संबंधी हैं, जो भी है, नजदीक के हैं, दूर है, कहीं ना कभी कितनी बार हमें उन आत्माओं से दुख भी मिला है। मतलब उन्होंने नहीं दिया लेकिन हमने ले लिया है। तो ऐसा करते करते हमारा मन बहुत कमजोर हो गया है। मेन पुरुषार्थ ही है, हमें सबको ही घर जाना है। सबको बाबा से स्नेह है। बाबा ने स्नेह में 100% मार्क दे दिए। और बुद्धि भी हम ऊपर लटकाना चाहते हैं, बार बार ऊपर जाकर आते हैं। लेकिन बुद्धि जो स्थायी वहां रहनी चाहिए उतनी रहती नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहां उसको स्थिर करने के लिए हमें यहाँ से अपने मन को पहले हटाना पड़ेगा। तो जैसे बच्चा होता है, उसको एक नया खिलौना देना है मुझे, और वो उसके हाथ में सपोज छुरी पकड़ कर बैठा है। अब उसको वो छोड़ नहीं रहा, मुझे छोड़नी है। तो मैं क्या करूं? उसके हाथ में बहुत प्यारा सा अच्छा सा खिलौना ले आऊं, अट्रैक्टिव वाला। वो देखेगा, उसको गिराएगा, और वो वाला लेने जाएगा तो वो अपने आप गिर जाएगा, है ना? तो अपने आप मेरी दिल हट जाए इस पुरानी दुनिया से, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे बताएं? सभी बताएं। मेरी दिल इस पुरानी दुनिया से हट जाए तो मैं क्या करूं? उसके लिए क्या पुरुषार्थ करूंगी? रूहानी सेवा करनी है, यज्ञ हाँ, सेवा करनी। वो मुरली में दिया। और अपने चिंतन से बताएं, मेरी दिल हट जाए उसके लिए मैं क्या करूं? मेरी दिल हटी नहीं है ना, तो क्या करेंगे बोलो? देखते हुए भी नहीं देखेंगे, साक्षीपन की स्थिति रखेंगे। जी। और और बाकी सभी भी बताएं, जी क्या दीदी, करेंगे हम? अगर कोई आत्मा हमें दुख देती है तो ज्यादा फीलिंग में नहीं आएंगे। तो ऐसा होता है कि अच्छा है ना, ये दुख दे रही है तो इससे मन हटा रहा है और हम नष्टमुआ हो रहे हैं और बाबा के संग प्रीत छूट रही है। जी। ज्यादा फीलिंग में नहीं आएंगे, मतलब थोड़ी फीलिंग में आएगा चलेगा मनीषा बेन? हम्म। नहीं, ज्यादा मीन्स मुंह में से निकल गया होगा, मीन्स नहीं, फीलिंग में नहीं आए। मीन्स दीदी ने भी कहा ना, साक्षी दृष्टा हो जाएंगे, क्योंकि बाबा भी नहीं कहते ये है ही कांटों का जंगल और सभी आत्माएं खाली है, तो उनसे क्या हम आश रखें। जी। और ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा से जो हमें प्राप्तियां हो रही है उसको बार बार स्मृति में लाएंगे। ओम शांति। हाँ, और और दीदी बाबा के साथ साथ हम संबंध का अनुभव हम करेंगे। राइट। और ओम शांति दीदी। वे अभिमानी बन के सबको आत्मिक स्थिति से देखेंगे, पूरा दिन बाप की याद में रहेंगे। ओम शांति। देह अभिमानी देही अभिमानी स्थिति रहती ही नहीं है, यही तो गड़बड़ है।
क्या करेंगे उसके लिए? और बाकी सभी बताएं, प्रैक्टिकल बातें बताएं, ये सारी प्रैक्टिकल ही है, लेकिन हम छोटे छोटे क्या स्टेप्स लें बोलो, कि अपने दिल हट जाए यहाँ से। हम्म? नहीं हटानी है, मजा आ रहा है इस पुरानी दुनिया में। ओम शांति दीदी, किसी में मोह नहीं रखना है, सबसे स्नेह रखना है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ओम शांति। हम्म। ना? किसी की बात सुननी नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहना है, जो मैंने कल ही कहा था। जो कुछ भी जो भी करता है उसको देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना देखो, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रखो। है ना? हम क्या होते हैं, रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, सोल में से रोल में। मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो रोल में आ जाती हूँ। मतलब वो देहभान आ जाता है मेरा। देहभान बड़ा अक्षर लग रहा है ना? लेकिन वो देहभान किस किस प्रकार से आता है, वो भी एक सूक्ष्म बात है ना, वो भी हमें चेक करना चाहिए। देहभान तो है, वो तो बहुत खतरनाक बीमारी, वो तो पहली बीमारी हमने वो ले ली थी। है ना? वही पहली बीमारी आई थी जो इसने हमने, जिससे हम इतने गिरे। लेकिन देहभान में भी क्या, तो मेरा एक रोल आ जाता है ना भाई, मैं माँ हूँ, अपने बच्चे को कुछ भी बोल सकती हूँ। हाँ, विवाह जाते हैं तो मैं माँ नहीं हूँ, लेकिन घर पे आते ही मैं माँ हो जाती हूँ। मेरी दिल हटेगी कैसे? छोटी छोटी बातें मन पकड़ कर बैठ जाता है, इन्होंने मेरे साथ इतने साल पहले इतना किया था, ये किया था, फिर मुझे बाबा मिले, मैंने तो माफ कर दिया। कहाँ माफ किया, आज भी तो वर्णन कर रहे हैं हम। है ना? तो बहुत छोटी छोटी बातें जो है, बड़े बड़े लक्ष्य के आगे तो छोटी छोटी बातें छोटी हो जाती है, वो चली जाती है। जैसे जितना हम ऊंचा उड़ते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये दुनिया अभी अभी हमें जो दिख रही है, बड़ा बड़ा सब दिख रहा है, बिल्डिंग है, सब कुछ बड़ा बड़ा। जैसे सपोज हम विमान में बैठ गए, ऊंचा उड़ गए, हम आकाश में चले गए, नीचे वाली दुनिया कैसे दिखती है? सिर्फ लाइट्स दिखती है और कुछ नहीं दिखती। है ना? और ऊपर चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं दिखता हमें। तो वैसे जितनी हमारी अवस्था हाई होगी, है ना, और अवस्था हाई कैसे होगी? ज्ञान और योग से हाई अवस्था होगी। बार बार बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास करना है, तो बार बार अपने मन से बातें करनी है। घोटाला हुआ क्या है पता है? हमारा मन ही कमजोर हो गया है। हाँ, और मन कमजोर क्यों हुआ है? क्योंकि मन ने हर छोटी छोटी बात को पकड़ पकड़ कर रखा है ना? इतनी छोटी छोटी बातों को पकड़ कर रखता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसा वे, ऐसे वैसे में मन इतना गया है ना, कि वो थक चुका है बेचारा। अब जितना थका है वो और ही हलचल में ला रहा है ना, और ही हलचल कर रहा है। लेकिन अब भगवान जब मिल गया है उसको, मन मना भव का एक खिलौना दे दिया है, तो मन को काम चाहिए। देखो वो मना, वो शैतान हो जाता है। हाँ, अगर मन को काम नहीं दिया तो वो शैतान होगा, लेकिन काम दे देते हैं मन को, यही मन हमें श्री लक्ष्मी से नारायण बना देता है। तो मन को बार बार कोसना नहीं है, मेरा मन ऐसा है, मेरा नहीं। मन को बेचारे को हमने गाइड नहीं किया ना। आत्मा मालिक है, आज भी कहा ना, कितनी सूक्ष्म आत्मा है बात। हाँ, ये इतनी सूक्ष्म आत्मा में कितनी बड़ी ट्रिमेंडस पावर्स है इसके अंदर, क्या नहीं कर सकते हम चाहे तो। हाँ, देह विनाशी है तो उसमें पावर्स नहीं है, लेकिन पावर्स किस में है? सारी आत्मा में है। तो जितना आत्मिक अभ्यास, उतनी वो पावर्स हमें मिलती जाती है। हाँ? कल भी बाबा ने कहा था ना, देही अभिमानी अवस्था होगी तो क्या होगी? आप किसी को दुख भी नहीं दे पाओगे, सब अपने आप सबसे निकल जाओगे। कहा था ना कल भी बाबा ने। हाँ, तो फिर आज देखते हैं बाबा ने क्या कहा है। देखो, सहज पुरुषार्थ जिससे हट जाए तो सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना, हाँ, सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी, राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची ना, उनकी भी संभाल करनी है। रचना रचनी है मतलब, जो घर में बच्चे हैं या किसी के साथ हमारा संबंध है, किसी की माँ बहन है, बेटी है, जो भी है, जो भी है। रचना मतलब कोई ना कोई संबंध की रचना है। सपोज कोई वर्क कर रहा है, मतलब कोई धंधा कर रहा है, तो वो धंधा भी क्या है? मेरी रचना है ना? सपोज हम क्लासेस कर रहे हैं तो क्या है? वो स्टूडेंट्स क्या है? तो भाई हमारी रचना है। सिर्फ बच्चे ही हमारी रचना नहीं है, सभी हमारी रचना है। जहाँ हम कर्तव्य निभा रहे हैं, वो कर्तव्य क्षेत्र हमारी रचना है। तो उसको भी संभालना है। बाबा ने, देखो बाबा बैलेंस सिखा रहा है आज हमें। हाँ, बैलेंस सिखा रहा है, तो इसके लिए हम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? बाबा ने कहा देखो, उसकी भी संभाल करनी है। और दिल हटने के लिए कहा कि रूहानी सर्विस में लग जाओ, रूहानी धंधे में लग जाओ। तो उसके लिए हम क्या डिस्कस करते हैं रोज? क्या करना चाहिए हमें? इसी महावाक्यों को सिंपल से हमारे वाले लैंग्वेज में बताओ कोई, क्या कहेंगे?
हेलो। देखो उसके लिए बहुत सिंपल सा जो हम तरीका बताते हैं, बाबा ने बताया हुआ है, हमारा तो नहीं है। बाबा ने क्या कहा है, अपनी दिनचर्या और मनचर्या सेट करो। यही तो है, रूहानी धंधे में लग जाओ, मतलब क्या, मनसा सेवा करो। बाबा ने लास्ट मिलन की वाणी में कहा कि मनसा सेवा का टाइम फिक्स करो, है ना। तो नून तक का तो मनसा सेवा का टाइम फिक्स है, फिर क्या, फिर क्या अपना टाइम कोई फिक्स किया है आप लोगों ने? हम सब ने वो कोई टाइम फिक्स किया कि भाई इतने से इतने बजे तक तो मैं मनसा सेवा करूंगी ही करूंगी? अगर नहीं किया है तो आज कर लेंगे हम, है ना। कहा कि रूहानी धंधे में कैसे लगेंगे, तो अपने मन को काम देंगे ना। इतने से इतने बजे तक मुझे मनसा सेवा करनी है और अपनी दिनचर्या मनचर्या को सेट करना है। जो जो कर्म है उसके साथ अपनी मन की चर्या बना लो, तो वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तो रूहानी सेवा निरंतर हमसे होती रहेगी, है ना। वही बात कह रहा है ना, इसका मतलब तो यही हो रहा है ना, कि कोई कंफ्यूजन है? फिर गीत बजाया जो पिया के साथ है। पिया किसको कहा जाता है? बाप को। हम कोई साधु सन्यासी के आगे नहीं बैठे हैं, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बाबा कह रहे हैं। कोई साधु सन्यासी के हमने आगे नहीं बैठे हैं। ये तो बाप है, जो तो ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से सदगति होती है। इतनी महान हस्ती हमारे सामने बैठी है और हम कितना आराम से, हाँ, कई आत्मा तो झुटके भी खा लेती है। हाँ, क्या क्या कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि चली जाती है, देखो। वो तो दिख रहा है कि झुटके खा रही है, लेकिन हमारी बुद्धि जो भटकती है उसका क्या? वो तो दिख भी नहीं रहा, सामने वाले को लगा इतना इतना इंटरेस्ट से सुन रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि कहीं कहीं जाकर आ जाती है। तो ये भी तो गलत बात है। हाँ। तो बाबा ने कहा कोई साधु सन्यासी थोड़ी बैठे हैं आपके सामने, गति सदगति दाता भगवान बैठा है। और कहाँ जा रहे हैं हमारी मन बुद्धि? फिर बाबा ने ज्ञान विज्ञान और ज्ञान की जो बात की है, उसमें बाबा ने कहा विज्ञान मतलब क्या? तो देही अभिमानी बनना और याद की यात्रा में रहना। और ज्ञान मतलब क्या? तो सृष्टि चक्र को जानना, ये ज्ञान है ना। तो अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम्हारा है ब्राह्मण कुल निराला, जो कोई जानते ही नहीं। शास्त्रों में ये नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं, शास्त्रों में कभी संगम का नाम नहीं आया। संगम आया लेकिन सागर नदी का संगम आया, ये वर्ड कभी यूज नहीं हुआ है ना। सभी यहाँ के मनुष्य हैं, मंदिर कोई एक का बन जाता है। जैसे बाबा ने आदि देव की बात की, भाई ब्रह्मा बाबा की बात की, जगदम्बा की बात की। हाँ, है सभी यहाँ के। और हम सब भी है, हम सब भी तो है ना, सिर्फ वो दोनों थोड़ी थे। हम सब भी है, लेकिन क्या हो जाता है, हम्म अलग अलग मनुष्य का एक नाम रखकर कोई मंदिर बना दिया जाता है ना। फिर आगे बाबा ने कहा देखो, हम ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, तुमको धर्म का, बाबा ने कहा, बेहद के बाप ने तुमको धर्म का बच्चा बना दिया है। कौन सा? और फिर बाबा ने रिलेशन बताया कि ब्रह्मा भी क्या है, परमात्मा शिव की संतान है। तो वैसे ब्रह्मा बाबा शिव की संतान है, तो हम क्या हो गए? उसके पोतरे धोत्रे हो गए ना। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं दादे से परसा लेना है, दादे से। आज कह रहे हैं और आगे फिर बाबा ने साइंस वालों के लिए एक भेद खोला है, कोई बताना चाहेगा? साइंसदान के लिए क्या कहा है बाबा ने? हेलो। जी साइंस दीदी, वालों के लिए क्या कहा है? साइंस जी। वाली आत्मा यहाँ से सीख करके फिर वहां पे वो कंस्ट्रक्शन का काम करेंगी। जी, समथिंग लाइक दैट। ये समथिंग लाइक दैट क्या होता है? ये कौन से शब्द बोल रहे हो आप, मीन्स मुरली? दीदी, मुरली। परफेक्ट से परफेक्ट ये नहीं है जो मैं शायद बोल रही हूँ, पर इस टाइप का है, मीन्स जो समझा। सही बात है। हम तो हंस रहे हैं ऐसे, है ना, क्योंकि आत्माएं सो रही है ना, सभी तो जगाना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? आराम से सो रहे हैं। हाँ? या तो इतने कर्म युग में बिजी है कि माइक ओपन नहीं कर पा रहे। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं। हाँ, तुम्हारे में जो संस्कार भरे जाते हैं राजाई के, तुम राजाई करेंगे और वह साइंस का दान, फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं ना वही करेंगे, आएंगे राजाई में, है ना। लेकिन आकर करेंगे क्या? हुनर सीखे। बहुत अच्छी बात यहाँ बाबा ने जो बताई आगे, कि जाएंगे जरूर, है ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, है ना। वह भी पुरुषार्थ करते हैं। उनके पास वह इल्म, है ना, मतलब वो विद्या होती है जो तुम्हारे पास कोई दूसरा इल्म नहीं है। उनके पास इल्म है, वो हुनर है, कि वो आके वहां महल बनाए, ये करे वो करे, वो उनके साथ इल्म है, वो विद्या है। लेकिन बाबा ने क्या कहा पता है?
तुम्हारे पास तो कोई हुनर है ही नहीं, दूसरा कोई इलम है ही नहीं। मतलब जो 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं हैं उनके पास कोई इलम नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण भी बाबा ने बताया। तुम बाप से राजा ही लेंगे। हाँ, मतलब वो सब बेचारे काम करेंगे। हाँ, वो आत्माएं क्या करेगी जो अभी अब बहुत अहंकार में है, हमारे जैसा कोई नहीं है और हमें कुछ भी नहीं पता चलता है ना। और हमें तो अभी भी को थोड़ा पता चलता है, लेकिन देखो हमारी दादियाँ इतनी भोली भोली, इतनी प्यारी, हम कुछ भी नहीं जानती दुनियादारी के बारे में, ऐसी भोली दादियाँ हमारी। अब देखो वो क्या करेगी, है ना। तो एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि एक बार उषा बहन की बात थी कि उषा बहन को कार सीखनी थी, है ना। दादी गुलजार जी से उनकी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि दादी मुझे कार सीखनी है। हाँ, दादी ने कहा कि भी तुम कार क्यों सीखोगी। हाँ, सतयुग में तो पुष्पक विमान होते हैं, हमें चलाने नहीं होते हैं। हाँ, और यहाँ कार कौन चलाएगा भाई, जो नौकर होता है वो कार चलाता है, तुम थोड़ी ड्राइवर हो। हाँ, तुम तो रानी हो, तुम तो पीछे बैठोगी। ऐसे करके बहुत प्यार से उनको मतलब मोल्ड कर दिया, उनकी जो इच्छा थी। दादी ने उनको बहला फुसला के इस बात को ऐसे पूरा टर्न कर लिया था। हो सकता है हमारे शब्द कुछ अलग हो, है ना। तो लेकिन कहने की बात है, देखो उनके अंदर इतना हुनर है, सब कुछ है, लेकिन बाबा ने कहा राजा तो मेरे बच्चे ही बनेंगे। तो हमें बहुत हंसी आ रही थी, देखो तुम बाप से राजा लेंगे लेकिन वो सब क्या करेंगे, हमारी राजाई को तैयार करेंगे वो, है ना। हाँ, जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तब तक घर बार संभालना है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करे। हाँ, जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाते हैं तो आप ही सब कुछ छूट जाता है, हर एक का हिसाब देखा जाता है, बाबा ने कहा, है ना। ये देख देख कर, हाँ, ये देख रेख करना, राय देना, ये सब बाबा ने कहा, किसी को ये पूछा होगा बाबा से तो बाबा ने कहा ये देख रेख करना, राय देना, ये सब मेरा काम नहीं है, ये तो इनका काम है, मतलब ब्रह्मा बाबा का काम है। मेरे से तो कोई बात धंधे की आदि की करनी ही नहीं है। शिव बाबा कह रहे हैं मुझे कोई धंधे वंदे का पूछना नहीं है, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, बाबा ने कोई धंधा वंदा किया नहीं, धंधा किसने किया है, ब्रह्मा बाबा ने किया, तो उनसे पूछो, मुझे क्या पूछ रहे हो। मैं तो सिर्फ किसके लिए आया हूँ, पतितों को पावन बनाने के लिए। फिर फरमान दिया है बाबा ने कि मामे को याद करो, मेरी मत पर चलो। कुछ पूछना है तो साकार ब्रह्मा बाप से पूछना है, उनसे ही सीखना है सब। बाबा ने फिर यहाँ कहा यह भी बाप है, मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए कि देखो यह भी बाप है, इनकी मत पर भी चलना पड़े, उनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है ना। देखो इनको देख, हाँ, उनको देखकर ही सीख जाना है। सब तूफान, हाँ, सबसे पहले किसके आगे आए, ब्रह्मा बाप के सामने। आपके जीवन में कोई भी कड़ा सा कड़ा पेपर चल रहा है ना, या कोई भी गंदे से गंदे संकल्प भी आ रहे हैं आपको, कुछ भी और भी हो रहा है, कुछ ऐसे टिपिकल पेपर जो हम सोचते हैं बाबा आपके जीवन में तो ये कहाँ से आए थे, आपके तो ऐसा था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मनसा में, कर्मणा में, कहीं ना कहीं बाबा ने वो सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं, है ना। तो तब जाकर वो हमारे लिए बाबा का वो सैंपल हाउस बनकर हमारे सामने खड़े कि देखो ब्रह्मा बाबा अगर मेरी जगह होते तो क्या करते। हाँ, तो तुरंत हमें वो कैसे रिप्लाई देते हैं। हाँ, तो देखो तो सब तुम्हारे पहले किसके आगे आएंगे, ब्रह्मा बाबा के सामने। इसलिए सबसे रुस्तम यह है, तब तो इतना उच्च पद पाते हैं, माया रुस्तम होकर लड़ती है और इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पाठ था ऐसा। अब ब्राह्मण अनुसार वही भट्टी बननी थी, मनुष्य नहीं जानते सब क्यों भागे। इसलिए इसने कहा, इसने किसको भगाया भी नहीं, तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी यहाँ भी, क्योंकि शिव बाबा रहने वाला तो वहां का है। वहां भी बुद्धि और यहाँ भी बुद्धि कैसे। तो भी सामने ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में हम शिव बाबा को देखते हैं। हाँ, तो एक बार बाबा को सवाल पूछा गया था, बाबा हमारे सामने आप हो, हम कहाँ याद करें। बाबा ने कहा मुझे परम धाम में याद करो। साकार वाणी में आते हैं, बहुत जनरल है, हम सबको पता ही है ना। ये रोज ही बाबा ऐसे कहते हैं कि भाई मुझे याद करना तो कहाँ करो, अपने घर में याद करो, वहां याद करो। फिर आगे कह रहे हैं देखो, बाबा दूर देश से पराये देश में आकर हमको पढ़ाते हैं फिर चले जाते हैं, मैं आता हूँ 1 सेकंड में, मुझे देरी नहीं लगती है। हाँ, आत्मा बहुत तीखी है, तुमने बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बन गए, बस। उसमें नंबरवार है, मर्तबे है पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात पर की, हे शिव बाबा, कहते हैं हे भगवान, हे अल्लाह, ऐसे नहीं बोलते हम। तो हे भगवान हमें नहीं बोलना है, ये तो पुकार है ना, पुकार का शब्द है, तो हमें याद करना है। याद और पुकार में फर्क है कि नहीं है, बोलो। याद और पुकार एक है कि फर्क है। ओम शांति दीदी, फर्क है। हाँ, क्या फर्क है।
पुकार लोग इसलिए करते दुखी होते हैं, और याद हम इसलिए करते हैं कि वो हमारा बाबा है, प्यार से याद करते हैं उनको। ओम शांति। परफेक्ट। कि पुकार हो कब करते हैं? जब बहुत दुखी होते हैं, हमने भक्ति में बहुत दुखी होकर बहुत रडिया मारी है, बहुत भगवान को पुकारा, हे भगवान आ जाओ, हे पतित पावन आ जाओ, हे, हाँ ऐसे हे करके हमने बहुत पुकारा है। लेकिन अब तो वो मिल गया है ना, तो अभी बस उसको प्यार से याद करना है। यहाँ दुखी होकर बाबा को याद नहीं करना है। आंसू आए तो वो प्रेम क्या है ना। बाकी आंसू भी नहीं आने चाहिए। बाबा ने कहा देखो, हाँ, हे शिव बाबा पुकार का शब्द है, तुमको नहीं कहना है, सिर्फ तुमको तो याद करना है। हाँ, चिल्लाया तो गोया भक्ति का, हाँ, क्या आ गया, भक्ति का अंश आ गया। तो भगवान कहना भी, बाबा ने कहा हे भगवान कहना भी भक्ति का अंश है, ये भक्ति की आदत है। हाँ, भगवान भगवान भगवान, देखो बाबा खुद कई बार बीच में लास्ट मंडे, लास्ट मंथ की जो वाणी थी उसमें कितनी बार बाबा ने भगवान भगवान वर्ड यूज करके, हमारी बात भी हुई थी कि देखो भगवान वर्ड यूज कर रहे हैं बाबा। आज बाबा कह रहे हैं कि भक्ति का अक्षर है, इसको भगवान शब्द भी हमें ज्यादा यूज नहीं करना है। तो हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? परम पिता परमात्मा शिव, है ना, ऐसे पूरा बोलते हैं हम, है ना। सिर्फ शिव बाबा नहीं कहते हैं, परम पिता परमात्मा शिव भगवान उवाच, असल में ये वाला होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो, अंतर्मुखी होकर मुझे याद करो। कितने दिनों से अंतर्मुखता का गुण, बाबा कितने दिनों से इस गुण के बारे में समझा रहे हैं। हाँ, बाबा ने कहा सिमरन भी नहीं करना है। ये नहीं कहो कि मैं सिमरन कर रही हूँ। हाँ, सिमरन किसका करते हैं बोलो? क्यों नहीं, क्यों मना कर रहे हैं? सिमरन मतलब क्या? सिमरन मतलब क्या? बोलो, क्यों बाबा मना कर रहा है? मीन्स दीदी जाप होता है जो अज्ञान काल में आत्माएं करती है, माला फेरती है वो। और ओम शांति दीदी। जो बाबा वो कहीं बोलते हैं ना, राम राम राम, वो जाप नहीं करना है, दिल से बाबा को याद करना है। हम्म और सिमरन क्यों नहीं करना है? मतलब तो ऐसे ही हुआ है जैसे याद करते हैं हम, है ना। फिर भी हमारे कहा सिमरन नहीं करना है ना। तो भक्ति में जैसे बाबा को हम याद करते हैं, माला फेरते हैं, हाँ, सुमिरन करते हैं, क्योंकि वो हमें नहीं मिला है, लेकिन हमें अभी वो मिल गया है, तो अभी हम प्यार से रूह रियान करते हैं। अभी तो हम एक स्टेप आगे आ गए ना, अभी हमारा स्टेप बढ़ गया, हमें अभी प्रमोशन मिल गया है। अब भक्ति को छोड़कर हम ज्ञान में आ गए, तो हम क्या करते हैं? अब संबंध बांधते हैं, अभी हम बातें शेयर करते हैं। पहले पुकारते थे, याद करते थे ऐसे, है ना, आ जाओ। लेकिन अभी क्या करते हैं? अभी हम बाबा को बुलाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? बाबा के भिन्न भिन्न संबंध बांधकर बाबा से हम शेयरिंग करते हैं, है ना। पहले वो शेयरिंग थोड़ी होती थी। पहले तो वन साइड हम रोड पे चलता था, हम हमें जो कह रहा था मूर्ति क्या क्या जाके बोल देते थे, फिर मूर्ति क्या कह रही है कभी रुके हम सुनने के लिए। लेकिन अभी तो क्या होता है? रूह रियान होती है, अभी तो बातचीत होती है हमारी, है ना। बाबा ने कहा देखो, यह भी भक्ति का अक्षर है। ऐसे बाप को याद करो जैसे, देखो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। एक लौकिक बच्चा अपने पिता को कितना याद करता है, ऐसे इस बाप को याद करो। आज बाबा ने लौकिक एग्जाम्पल ले लिया। अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ सिर्फ बिल्कुल ही अलग है ना। बाहर अलग है, यहाँ अलग है। इस रचना के तुम मालिक हो, विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बाबा ने बात करी कि देखो भारत का धन जो बाहर गया है वो कैसे बात आता है, तो पूरा पैराग्राफ बाबा ने उस पर चला है। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है, फिर उनसे ही वापस मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने जितना लिया ना उतना ही हिसाब लेंगे। अब सूद सहित लेंगे ना, ब्याज विथ इंटरेस्ट। तुम्हारे पैसे जो खाए ना, वो हप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारत अविनाशी खंड बाप का बर्थ प्लेस है। यहाँ से जो लेके जाते हैं वापस देना ही पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है। वो समय तो आ गया ना, कैसे मिलता है सब पता चलता है ना। हम्म एक तो भारत क्या करता है? कर्ज लेता है, फॉरेन से कर्ज लेता है। जो कर्ज लेता है तो वहां से वो धनराशि यहाँ आ जाती है। और कैसे आता है पैसा? और कैसे आता है बताओ? विदेश से भारत में पैसा कैसे आता है? भारत को कैसे वापस मिल जाता है? ओम शांति दीदी।
अभी जैसे यूनिसेफ वगैरह ये सब डोनेट करते हैं हमें, है ना, भारत को डोनेट भी करते हैं ना, काफी सारे उनके जैसे वो चलते हैं, प्रोजेक्ट चलते हैं, तो उसमें डोनेशन के रूप में भी पैसा वापस आ रहा है हमारे पास में। हम्म। और कैसे और आ रहा है दीदी पैसा? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से भी होता है। हम्म। और यहाँ हम का माल वहां जाता है तो राइट, फिर ये हमें पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए। हमारा धन गया है, लूट लूट कर ले गए, हिस्ट्री तो रोज पढ़ते हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। अब वो वापिस आ रहा है तो कितनी खुशी की बात है ना। और देखो भगवान की क्या है ना इसकी लीला, हाँ, न्यारी प्यारी। इतना ड्रामा, कितना परफेक्ट और पावरफुल है ड्रामा, कि कैसे हमारा धन वापस खींच कर ला रहा है। हमारे जो ब्राह्मण बच्चे हैं, हाँ, ब्राह्मण बच्चों के भी जो लौकिक बच्चे हैं वो जाते हैं वहां, है ना, वहां जाके कमाई करते हैं, तो वो कमाई कर 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 भी क्या करते हैं, अपने देश में देते हैं, अपने माता पिता को देते हैं, यहाँ के खर्च करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी खरीद करते हैं। तो वहां का धन ऐसे ऐसे करके यहाँ आ जाता है, बिजनेस से आ जाता है, बच्चों के द्वारा आ जाता है। वो फॉरेनर्स, फॉरेन कंट्री हमें कर्ज देती है, हम वहां से लोन लेते हैं, जो भी वॉट एवर। तो इन सारे माध्यम से वहां का धन यहाँ आ रहा है। बाबा ने कहा भगवान की बर्थ प्लेस है, यहाँ से लेकर गए वो हप्र कर ही नहीं सकते, मतलब वो पचेगा ही नहीं उनको। हाँ, तो उनको वापस देना ही पड़ेगा यहाँ से जो ले गए। समय पर देखो कैसे मिलता है, ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते रहते हैं, रिटर्न हो रहा है हमारी। हाँ, क्योंकि ये रिटर्न तो हो रहा है, वापिस तो हम देंगे नहीं, इतने में तो विनाश हो जाएगा। हम्म। फिर हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए, सो फिर दे रहे हैं। तुमको तो किसी बात का फिक्र नहीं है, फिक्र रहता है सिर्फ, हमें कौन सा फिक्र है, सिर्फ बाबा को याद करने का। याद से ही पाप भस्म होते ना। अब जो जितना पुरुषार्थ करे श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। आगे कहा मुझे मत पूछो, और अभी क्या कहा, अविनाशी सर्जन से हर बात की मत लेनी पड़ेगी। फिर वरदान दिया, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। बहुत प्यारा सा है वरदान। इस पर आज हमें योग अभ्यास करना है। जैसे आजकल खुशबू, स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड मन मनसा संकल्प और वृत्ति द्वारा सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक क्या बन जाओ, कभी शांति का फाउंटेन बन जाओ, कभी सुख का फाउंटेन बन जाओ, है ना। देखो मुझसे पवित्रता की किरणें जा रही है, मैं एक फाउंटेन हूँ, और मुझसे सारे विश्व में वो जा रही है, सारे विश्व की आत्माओं को सुख मिल रहा है। ऐसे क्या करो, रोज अमृत वेले, हाँ, रोज ही अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबवासी डालो, है ना। वो गुलाबवासी होती है ना, जिसको ऐसे ऐसे छांटते हैं, उससे बहुत प्यारी खुशबू आता है। जरा सा दो छींटे पड़ते हैं, इतनी सुगंध सुगंध हो जाती है। एसेंस होता है गुलाब का वो। हम्म, बाबा ने कहा इसको सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन, सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो, तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। वृत्ति, कल ही हम बात कर रहे थे ना वृत्ति की, वृत्ति खराब हो गई है। हाँ, हमारी वृत्ति में भी बाबा नहीं आया है, हम इतने साल से बाबा को याद कर रहे हैं। तो देखो बाहर की आत्माओं की वृत्तियों में तो नकली गंध है, सिर्फ गंध ही गंध पड़ी है, विकारों की बदबू है, कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, मनसा सेवा करेंगे, हाँ, योगदान देंगे, फाउंटेन बनकर खड़े हो जाएंगे पवित्रता के, सुख शांति के। तो क्या होगा उन आत्माओं का, वो वृत्तियां बदल जाएगी, वो उस बदबू से वो निकल जाएंगी। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। बाबा प्यार करता है, कैसे करता है भाई, बाबा प्यार करता है ज्ञान देके, बाबा प्यार करता है सुख देके, बाबा प्यार करता है अपना सारा भंडार हमारे सामने खोल के। कोई भ्रास की ऐसी बात नहीं बाबा जो हमसे छुपाता है, सब कुछ सबको बताता है, खुला भंडार लेकर बैठा है ना वो। ये व्यक्ति इशारा है, जितनी शक्तियों की शक्ति उतनी ही पांडवों की विशाल शक्ति। इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है, शक्तियां पांडव इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो, जिम्मेवारी का ताज सदा ही बड़ा रहे, है ना। तो ये थे आज के महावाक्य। हाँ, इसमें से क्या होमवर्क लेंगे, योग तो बताया, अभी जो वरदान है उसके ऊपर से हमें योग लेना है, उस पर हम योग करेंगे। बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करना है ना। और हमें फिक्र सिर्फ एक है, बाबा को याद करनी है, शब्द कभी नहीं बोलना।
जितने भी तूफान आए पहले बाबा के पास जा करें। मेरी दिल कहाँ कहाँ लगी है, चलो आज ये चेकिंग करेंगे कि मेरी दिल कहाँ कहाँ लगी है जो मुझे हटानी पड़ती है। इसकी हमें और फिर गीत 2-3 बार सुनना है आज का। ज्ञान और विज्ञान का चिंतन करना है। बाबा ने फरमान भी दिया है, मामेकम याद करो मेरी मत पर चलो। ठीक है, चलिए जी। फिर इस साइंस दान के बारे में बाबा ने जो आज बात करी, आज हम उन आत्माओं की सेवा करेंगे, है ना। साइंस दान को सकाश देंगे, क्योंकि वो आत्माएं नहीं होगी तो कौन हमारे लिए महल बनाएंगे और कौन हमारे लिए पुष्पक विमान बनाएंगे। ठीक है, तो आज वो करेंगे। और किसे कुछ कहना है? हाँ ना मैं हेलो, की मैं बात क्लियर करवी थी मारे एक दाड़। माताओं आपका माइक ओपन हो जाता है, ध्यान रखा करो। ठीक है जी, चलो। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।